तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? शहबाज खान, मैंने एक ऐसे कत्ल के जुर्म में सजा काटी है जो किसी और ने किया था, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। फिर मैं क्या करूं? मैं ये बात भी जानता हूं कि ये सब तेरी साजिश थी। और मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम सिर्फ मेरे मिजारे हो, मुजारे, और कुछ नहीं। तेरा खून सफेद हो गया है शहबाज खान, वरना मेरा और अपना रिश्ता जानते हो, बहनों ही लगता हूं तुम्हारा। खबरदार, खबरदार, अगर दोबारा तुम्हारी जुबान पर यह लफ्ज भी आया, मैं तुम्हारी जुबान काट कर गले में लटका दूंगा। हम कमीनों से रिश्तेदारियां नहीं क्या करते। इसी जुर्म की सजा दी गई थी तुझे। कहाँ है मेरी बीवी और बेटी? शहबाज खान, मैं पूछता हूँ, कहाँ है मेरी बीवी और बेटी? तो हो जाओ यहाँ से। मेरा सुगरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने हमारे साथ शादी की थी। तूने मुझे हर मुमकिन मरवाने की कोशिश की, दूसरे सूबों की जेलों में जलील करवाता रहा मुझे। तुम्हारे हर दुख सहकर भी जिंदा हूं। जानता है क्यों? मेरे हाथों मरने के लिए। ना ना शहबाज खान, ना। अब तेरी बारी है। हाँ, तेरी बारी। याद रख शहबाज खान, मैं तुम्हें वो भयानक मौत मारूंगा कि तेरे अपने तेरी शनाख्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक बार, हाँ एक बार अपनी बीवी और बेटी से मिल लूं, बस। निकल जा यहाँ से, वरना दोबारा गिरफ्तार करवा के जेल में बंद करवा दूंगा। हाँ, जेल में बंद करवा दूंगा, और तू जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा शहबाज खान। झंडे खान नाम है मेरा। हाँ, झंडे खान है। शहबाज खान को पूरी दुनिया जानती है। यार, इतनी देर कर दी आने में। बड़ी मुश्किल से पहुंचा उतार खान यहाँ तक। लगता है मोकमदीन को शक हो गया मेरे ऊपर, और आज शाम एक पुराने केस के सिलसिले में पुलिस ने छापा मारा था घर पर। यार, फाखरा की खबर बताओ। न्याज के मुंह से उगलवा लिया मैंने, लेकिन मोकमदीन नहीं मान रहा था, मगर उनके एक मुलाजिम ने सब कुछ साफ साफ बता दिया मुझे। क्या बताया यार? लड़की को उन्होंने ही उठाया, मगर अपने पास नहीं रखा हुआ, वो दरिया पार रखा हुआ है उसे। दरिया पार? हाँ, वो हंसुकाने का डेरा है ना, बेले में। पुलिस भी नहीं जाती उस तरफ, कई बार मुकाबले हो चुके हैं उसके। यार, ये तो घबराने की कोई बात नहीं तार खान, वो तेरा यार अभी जिंदा है। तू तैयारी कर, हम इंशाल्लाह कर परसों जाते हैं उस तरफ। हाँ, इसका मतलब है मैं बंदों का बंदोबस्त कर लूंगा। मेरा मतलब है पुलिस वगैरह। ना 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 तार खान, ये गलती कभी मत करना। सुकाना बहुत सियाना बदमाश है, और इलाके के हर थाने में उसके मुखबिर बैठे हैं, उसको फौरन इत्तला हो जाती है। तो फिर यार अब क्या? अल्लाह पे भरोसा रख। एक दो एतमाद के साथी मेरे होंगे और एक तुम होगे, हम इंशाल्लाह निकाल लेंगे उसे वहां से। लेकिन फिरोज यार, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मैं तो पहले से ही तैयारी हूं ताहिर खान, और धोखे से जमानत करा के बाहर फिर रहा हूं, और पुलिस ने तो वैसे भी मुझे मार ही देना है, और अगर अपने यार के लिए जान चली जाए तो। ना ना यार, ऐसी बातें ना करो। हाँ, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, हम जाएंगे कैसे? चंगा, फिर इंशाल्लाह मैं परसों इंतजार करूंगा तेरा दरिया के ऊपर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। अल्लाह बेली। शुक्रिया।
जान ले लूंगी। मेरी जान लो। 2 दिन से तो तूने खुद खाना नहीं खाया, वो कहीं अपनी जान ना ले लेना। बुज़दिल, क्या समझता है? मुझे कैद करके तू अपनी जिल्लत का बदला ले लेगा? नहीं नहीं, इसके लिए मैंने एक और तरीका सोचा है। मैं तुझसे ऐसा इंतकाम लूंगा कि शाहपुर वाले तेरी शक्ल पर थूकना पसंद नहीं करेंगे। अभी तूने देखा ही क्या है? तू कुछ नहीं कर सकता, बुज़दिल है तू। एक औरत को कैद करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता तू, कुछ भी नहीं। लगता है तेरी जुबान काटनी पड़ेगी, इसके बाद ही कुछ और किया जाएगा। तू कुछ करने की हसरत लेके ही मर जाएगा। बहुत जुबान चलती है तेरी। अभी तेरा बंदोबस्त करता हूं। बड़ी गुस्से वाली है ना तू? अभी ले, अभी ले। इल्म हुआ लड़की का? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? अब्बा जी, बड़ी गहरी चाल है ताहिर खान की। उसने खुद पर हमले की आड़ में फरार करवाया उसे। मेरी एक बात याद रखिएगा अब्बा जी, कुछ दिनों के बाद वो शाहपुर से भी फरार हो जाएगी और दोनों शहर की किसी अदालत में धक्का पड़ने में। छोटे मलिक साहब की बात दिल को लगती है सरकार। और नहीं नहीं, मुझे तो हरचूवाल वाले मोकमदीन पर शक है। और नहीं अब्बा जी नहीं, वो तो बेचारा सीधा साधा जमींदार है। जी मलिक साहब रिटायर्ड पटवारी है ना, इसलिए लोगों की जमीनें संभाल बैठा है। मैं जानता हूँ अब्बा जी हरचवाल वालों को। अभी उन तिलों में इतना तेल नहीं आया कि शाहपुर वालों के साथ मत्था लगाएं। बेवकूफ ना बन, बेवकूफ ना बन। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, लड़की उन्होंने ही उठाई है। आप कहते हैं तो मलिक जी की बात में वजन है छोटे मलिक साहब। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिला करते आरिफ बेटा। मेरी बात गौर से सुन। जी अब्बा जी। तुम मोकमदीन को जाकर मेरी तरफ से मिल, उसे कहे कि तेरा इंतकाम पूरा हो गया, अब लड़की को हमारे हवाले कर। इससे क्या होगा अब्बा जी? अल्लाह जानता है तू गधे का गधा ही रहेगा। इससे ये होगा कि जब हम शाहपुर वालों की बेटी को दुश्मन से छुड़ा कर लाएंगे तो हर तरफ हमारी वाहवाह हो जाएगी और फिर हम शाहपुर वालों को ये यकीन दिला देंगे कि फाखरा की अगवा में शहबाज खान और उसके बेटे का हाथ है। समझ गया? मन गए अब्बा जी, मन गए आपको। वाह मलिक साहब वाह, क्या बात है आपकी। बड़ा ही जुल्म किया थाने वालों ने, हालांकि राजू का तो कोई कसूर ही नहीं था। माँ जी, मैंने आपको कितनी मर्तबा समझाया है, आप बस अपने काम से काम रखा करें। ले, अपने काम से काम रखा करो। कैसे ना फिक्र करूं, सरदारा मेरी बहनों जैसी है। दुख तो होता ही है ना। अस्सलाम वालेकुम सुगरा बहन। वालेकुम सलाम। आजा सरदारा, आजा, बैठ जा। क्या हाल है मासी? क्या बताऊं बेटा, मेरा तो कलेजा कटता है। अल्लाह खैर करेगा मासी, आप हौसला रखें। सरदारा बहन, मौला करम कर देगा। दुख तो इस बात का है सुगरा कि जब मेरा बेटा सीधे रास्ते पे चला तो जालिमों ने उसे पकड़ लिया। बेटी नबीला, तू भी तो सरकारी दफ्तर में काम करती है, किसी से बात कर ले। माँ जी, मैं किससे बात करूं? बेटी, अल्लाह तेरा भला करे, तू ही कुछ कर, किसी तरह मेरे बच्चे को छुड़ा दे।
तो कुछ कर बेटा। ये ले, ये किसी को दे दे, ये दे दे किसी को और मेरे बच्चे को छुड़ा दे। नहीं नहीं मासी, ये आप क्या कर रही हैं? ये आप रखें और आइंदा किसी को मत दिखाएं ये आप। मैं करती हूँ किसी से बात, आप ये रखें। अच्छा, अल्लाह तेरा भला करे। सरदारा, मैंने तुझे कहा है ना, तू फिक्र ना कर। नबीला किसी ना किसी से बात करेगी, हो जाएगा बंदोबस्त, फिक्र ना कर। अच्छा, एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा इस घर में वो लड़की मुझे दिखाई ना दे। मैं तुम्हारी कनीज या बांधी नहीं हूँ, और खबरदार आइंदा मुझसे इस तरह की जुबान में बात मत किया करो शहबाज खान। जानता हूँ तुझे, आखिर तेरी औकात सामने आई गई ना। नीच जात की निकली है तू। मुझे मेरी औकात याद दिलाने से पहले ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ शहबाज खान। अच्छा, तुम मुड़ ब्लैकमेल करोगी मुझे? नहीं शहबाज खान, मेरा ताल्लुक तुम्हारी तरह ऊंचे खानदान से नहीं है, लेकिन ये बात याद रखना कि अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जायदाद से अलग कर दूंगा। किस जायदाद से? कितना हिस्सा है तुम्हारा शहबाज खान? अब क्या तुम 20 साल के बाद लोगों को बताओगे कि ताहिर तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? इन 20 सालों में 50 कागजात पर तुम उसे अपनी सगी औलाद और अपना वारिस मान चुके हो शहबाज खान। काश मुझे इल्म होता कि तुम माँ बेटा मेरे साथ। हमने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा शहबाज खान। मैंने तुम्हारे जुल्म और सितम बर्दाश्त किए और पलटकर अपनी जिंदगी की तरफ नहीं देखा, सिर्फ अपने बेटे के लिए। और अगर अब तुम मेरे बेटे की तरफ मैली आंख भी देखोगे तो मैं तुम्हारे। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी और निकाला तो देख लूंगा मैं तुमको, देख लूंगा तुम दोनों को, देख लूंगा। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी नहीं, कोई बात जरूर है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो। वो दरअसल मसला ही कुछ ऐसा है कि। प्लीज नबीला बताइए ना, क्या मसला है? हमारी एक मिलने वाली है मासी सरदारा, उनका बेटा है राजू। हाँ तो फिर? कोई अच्छा लड़का नहीं है वो। मेरा मतलब है कि मोहल्ले में चोर मशहूर है, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। आप जानती हैं उसे? हाँ जी, बस वो माँ जी की एक ही तो सहेली है मासी सरदारा, उनका बेटा है इसलिए। जी तो फिर? माँ जी बता रही थी कि उसने अब तौबा कर ली है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले गए हैं। ओह, देखिए ना नबीला साहिबा, ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि उसने अब चोरी छोड़ दी है। आपको तो पता ही है, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। वो क्या कहते हैं कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। मैंने तो कहा था माँ जी से, मगर वो बज़िद हैं। आप हुक्म तो करें, मसला क्या है? बहुत अजीब लगता है आपसे कहना, आपकी बहुत वाकफियत है, अगर आप कुछ कर सकें तो। कोई मसला ही नहीं नबीला साहिबा, आप हुक्म करें। आप मुझे उसका नाम पता और थाना वगैरह लिख दें। बस समझे कल रिहा हो जाएगा। थैंक यू आरिफ साहब, आप वाकई बहुत अजीम इंसान हैं। ज़रा नवाजी का बहुत शुक्रिया। चलिए आइए। मलिक साहब, अब सीधा हो गया होगा। यहाँ बड़े बड़े का दिमाग ठिकाने आ जाता है। इस मामूली चोर की औकात ही क्या है। मान गए भाई भट्टी साहब, मान गए आपको। बड़ा तनल्ले वाला थानेदार है हमारा यार। मलिक जी, यारों के सर पर ही थानेदारी कर रहे हैं। देखो मुंडिया, तो मुझे नहीं जानता,
तेरा मेरा अभी वास्ता नहीं पड़ा। मैंने बड़े बड़े बदमाश सीधे कर दिए हैं। समझ गया ना तू? लेकिन भट्टी साहब, मैंने क्या जुर्म किया? कुछ मुझे भी तो पता लगे ना मैंने क्या किया है। खबरदार, भट्टी साहब के सामने आपने जुबान चलाई थी। ना भाई ना, हमारे यार के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मलिक आरिफ साहब की वजह से तुझे छोड़ रहा हूं। शुक्र कर ये तेरे जानने वाले हैं, वरना तुझे ऐसा कसूर बताता कि सारी जिंदगी याद करता। चल यार राजू, चल। चंगा भट्टी साहब, अल्लाह बेली। राजू, हम अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को कभी नहीं बोला करते, ये बात याद रखना। मलिक आरिफ, वक्त वक्त की बात है, कभी मेरा वक्त भी आएगा। ना, लड़ाई वाली बात नहीं करते, माहौल खराब ना कर। जाओ वरना गोली मार दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो चलो। फिरोज, ये तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इसको लेकर निकलो, मैं रोकता हूँ लोगों को। मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम जख्मी हो यार।
तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता ताहिर, जिद मत करो। नहीं, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें या फाखरा को कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तुम निकल जाओ, खुदा के लिए निकल जाओ। तुम जख्मी हो, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें यहाँ पे। इसकी फिक्र मत करो ताहिर, खुदा के लिए निकल जाओ, खुदा के लिए निकल जाओ, बस जल्दी करो। आनी बशीरा खैर है, कुछ सुनिया ही क्या? आगे फूला रानी मुंह काला करवा के नहीं फिटे मुंह मेरे जैसी होती ना डूब के मर जाती, भाग के आ गई है। भाग कर या? हाँ है बशीरा, खुदा का खौफ कर कैसी बातें कर रही है तू? सारा जमाना जानता है उसके लक्षण, ना अगवा होने वाली हैं इस तरह वापस आती हैं। है तो बड़ी दलेरी है, तो मानना पड़ेगा। भला कोई हरचुवाल के बदमाशों के चुंगल से बचकर आया है। अब तुम जो भी कहो, काम तो जुर्रत वाला किया है फाखरा ने। मैं तो कहती हूँ इसके सारे कुनबे को शाहपुर से निकाल देना चाहिए। ना इतने दिन गुजार के आई है, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मुंह पैड़ा होए ना ते गल ही चंगी कर ली दी है। तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ना, तेरा के ताल्लुक इस बात से? फिटे मुंह, तकलीफ पहुंचे मेरी जुत्ती नो। जा नहीं जा, मैं तो खुद तुझे मुंह नहीं लगाना चाहती। लगाती चल, मैंने मुंह पकड़ के चूड़ा बांध के देखना तेरा कैसे मरोड़। ये तूने ठीक कहा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई बख्शो, क्या खबर लाया है? सरकार, फीका सारा बेर निकाल के ले आए हैं। तैर खान ने अपने बंदूक के साथ मिलकर हस्सू काने के डेरे पर हमला किया था, जहां मोकमदी ने लड़की को छुपा रखा था। वो तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हस्सू काने के डेरे पर छापा मारने से पहले अल्लाह जानता है पुलिस 10 मर्तबा सोचती है। उसने कैसे छापा मार दिया? हस्सू काना कोई मामूली बदमाश नहीं है। जी अब्बा जी, ताहिर खान जरा आशिक मिजाज है ना, नंबर बनाने होंगे ना अपने। अच्छा, तो ये मसला है। रांझा अपनी हीर को बचा कर लाया है। हाँ जी सरकार, जब से शहबाज खान को इल्म हुआ है कि ताहिर खान ने फाखरा को रिहा करवाया है, तो वो बड़ा सख्त गुस्से में है सरकार। ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। मेरे ख्याल से फौरन मास्टर साहब के पास पहुंचकर मुबारकबाद दें और हरचूवाल वालों के खिलाफ पर्चा करवाया हुआ का। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ओए, पर्चा हंसू काने पर हो या मोकम दीन पर, लड़की किसने रखी थी? जी मलिक जी। लानत भेजो पर्चे पर, वो तो लड़की के बयान पर होगा। पहले एक काम करो। जी अब्बा जी। फौरन हस्सू काने से राब्ता कायम करो। उसे इस बात का इल्म हो गया होगा कि शहबाज खान के बेटे ने उसके डेरे से फाखरा को निकाला है। हाँ जी, क्यों नहीं? तुम किसी भी तरह हस्सू काने की चढ़ाई शहबाज खान पर करवा दो और उसे ये भी बता दो कि हम उसके साथ हैं, लेकिन जरा खुलकर सामने नहीं आ सकते, समझा करें। मैं बख्शू को लेकर जरा मास्टर साहब के घर जा रहा हूँ, इजहार हमदर्दी के लिए। वाह बाजी वाह, मन गए आपको। मानना पड़ेगा बेटा, अल्लाह जानता है 30 साल से सियासत कर रहा हूँ, कोई झक नहीं मार रहा। क्यों करते हो मेरा पीछा? मैं आपको लगता है तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ। एक तरफ मासी सरदारा जिसकी हालत नहीं देखी जाती, और तुम हो के बेचारी तुम्हारे लिए कितनी परेशान रही है, लेकिन तुम्हारे करतूत अब भी वही हैं। देखिए, आप मेरे मुतालिक गलत अंदाजा लगा रही हैं। मैं अब पहले वाला राजू नहीं रहा, मैं अब बुरा आदमी नहीं रहा। वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है।
तुम्हें जरा सा भी इस बात का एहसास है कि अगर किसी ने तुम्हें मेरा पीछा करते हुए देख लिया तो लोग मेरे मुतालिक कैसी बातें करेंगे? देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना है मुझसे? और ये कौन सा तरीका है बात कहने का? देखो नबीला, मैं मासी सुगरा को बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझता हूँ। और मैं उसी मासी सुगरा की बेटी हूँ जिसके पीछे तुम यूं लफंगों की तरह आ रहे हो। देखिए प्लीज, पहले मेरी बात आराम से सुन लें, उसके बाद जो जी में आएगा वो मुझे कह लेना। कहो। मुझे मासी सुगरा ने बताया था कि तुम आजकल शाहपुर में ड्यूटी दे रही हो। तो देखो नबीला, वो कोई अच्छा इलाका नहीं है, वहाँ कुछ बहुत ही बुरे लोग रहते हैं। तुम वहाँ मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं नबीला, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अरे रमजू, अगर कल तक खाला साफ ना हुआ ना, मैं तुम दोनों की छुट्टी करवा दूंगा। नहीं नहीं खान साहब, आज तो हम सारा काम मुकम्मल करके जाएंगे यहाँ से। चलो दफा हो जाओ। ठीक है जी। हड हराम कहीं के। हाँ जी, सलाम वालेकुम। अरे तू कहाँ से आ रहा है सुबह सुबह? हाँ जी, आज बड़ी पैड़ी खबर लेके आया हूँ। पैड़े बूथे वाले तू चंगी खबर कब लाया यहाँ? बता क्या बात है? हाँ जी, उधर मास्टर के घर में मलक याद बख्श ने डेरे जमा लिए हैं। वो तो सारा मलबा आप पे डालने की तैयारी कर रहा है। आप अभी से पुलिस को काबू कर लें। ओए, एक तो मुझे मेरे मुंडे ने ही मरवा दिया, और जब अपना मेरा मुंडा हीरो बनेगा तो दुश्मन ने तो फायदा उठाना ही उठाना है। ओए, उसने कोई मुंह में घुंघरियां डाल के तो नहीं बैठे रहना ना। आप बेगम साहबा से कहें कि वो छोटे खान जी को समझाए ना। भाई उसी ने तो मरवाया है और सारा चंद उसी का चढ़ाया हुआ है। हालांकि आपने कितनी इज्जत दी है, उनकी वजह से आपने दूसरा ब्याह भी नहीं करवाया। लगता है अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, दरिया सर को चढ़ रहा है। और खान जी, दूसरी बात है कि छोटे खान साहब ने हंसू खाने से खामखा का पंगा ले लिया। आप तो उसे जानते हैं ना। ठीक है, मैं उसे समझा लूंगा। अब मास्टर का मक्कू ठपना ही पड़ेगा और उसका मुंह काला करके शाहपुर से निकलवाना ही पड़ेगा। तब मलिक हयात बख्श को मेरी ताकत का अंदाजा होगा। ये बात हुई ना, अब आपने ठीक बात की है। तुम जरा उस अखबार वाली से चौकस रहना, बाकी मामलात मैं खुद संभाल लूंगा। आप बेफिक्र हैं खान जी। ओके जी, ला। ठीक है। ओ मेरे यार, ओ तू जिंदा मेरे यार। हाँ यार, शायद किस्मत ने मुझे और तमाशा दिखाना था। तू गया किधर था मेरे यार? किधर था तू? बस यार, ये लंबी कहानी है। पहले तो शहबाज खान ने मुझे हासिरपुर वाले कत्ल के केस में गिरफ्तार करवा दिया था। मुझे सजाए मौत हो गई। अदालत ने रहम खाकर उम्र कैद कर दी। और ये तो हमें भी पता चला था कि तू कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार हो गया। उसके बाद की कोई खबर नहीं मिली। शफी, तू अकेला मेरा यार है। खुदा के लिए मुझसे कुछ ना पूछ। मुझे ये बता कि मेरी बीवी और बेटी कहाँ है। कुछ ना पूछ मेरे यार, कुछ ना पूछ। बड़ा जुल्म किया तेरे साले शहबाज खान ने अपनी बहन और तेरी बीवी पर। उसने सुगरा को बताया कि तू मारा गया है और सारी जायदाद धोखे से अपने नाम लिखवा ली और उस बेचारी को शाहपुर से निकाल दिया। कहाँ है मेरी बीवी और बच्ची? और जेल से तेरा कोई खत भी आया था। 5-6 खत लिखे थे मैंने, और वो सारे के सारे शहबाज खान को मिलते रहे। उसने सुगरा बहन को यकीन दिलाया कि तू पुलिस मुकाबले में मारा गया। कहाँ गई मेरी सुगरा? सुना इस शहर में अपनी बेटी के साथ रहती है वो। खुदा के लिए यार, मुझे उसके पास ले चलो। अभी नहीं झंडे खान, जरा सब्र से काम ले मेरे यार। और मुझे भी मिले सुगरा बहन से 4 साल हो गए। तेरे गायब होने के बाद शहबाज खान ने मुझ पे भी हमला करवा दिया था और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ हासिलपुर में आ गया। और मेरा तुझसे वादा है मेरे यार, और मैं मिलाऊंगा तुझे सुगरा बहन से। मैं मिलाऊंगा मेरे यार, तू सब्र से काम ले। शफी यार,
मैं तेरे एहसानात का बदला कैसे उतार पाऊंगा यार। ओ यार ऐसी बातें करके तू शर्मिंदा तो ना कर। चला, तेरी भाभी तुझे देख के बड़ा खुश होगी। आ मेरा यार। ये राजू, क्या आपका कोई नजदीकी, मेरा मतलब है। नहीं नहीं आरिफ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। ओहो, मेरा ये मतलब नहीं था नबीला। मुझे तो थाने से इल्म हुआ है कि वो हिस्ट्री शीटर है। बहरहाल मुझे तो आपके हुक्म की तामील करनी थी। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं आरिफ साहब, आप वाकई बहुत अजीम इंसान हैं। नहीं नबीला, मैं तो आम सा बंदा हूँ। मेरी तो बस यही ख्वाहिश होती है कि मेरे हाथों किसी का कोई काम हो जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी इस मामले में आना, वो माँ जी ने मजबूर कर दिया। और फिर मासी सरदारा भी मेरी माँ ही की तरह है। बहरहाल मुझे उसके मुतल्लक जिन बातों का थाने से इल्म हुआ है वो यहाँ नहीं की जा सकती। नबीला, तुम उसके साय से भी दूर रहना। बिल्कुल, मैं तो उसे मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। देखो नबीला, हम इज्जतदार लोग हैं। ऐसे लुचे लफंगे लोगों से हमारा कोई भी राब्ता हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। मैं तो माँ जी से भी कहूँगी कि आइंदा उसे घर ना आने दे। तुम्हारे घर आता है वो? मेरे सामने तो नहीं, लेकिन खुदा जाने उसने माँ जी पर कैसा जादू चला रखा है। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं नबीला जी। वो आपकी वालदा साहबा की हमदर्दियाँ हासिल करके कोई और ही खेल ना खेल रहा हो। आया बड़ा खेल खेलने वाला। बहरहाल कोई भी मसला हो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे लोग फितरतन बुरे होते हैं। थैंक यू आरिफ साहब, थैंक यू सो मच। मैं आपसे कोई पर्दा नहीं रख सकती। मेरी माँ के बाद एक आप ही तो मेरे हमदर्द हैं। कौन है?